कर रहे हैं। फिर बाइबल बताती है कि प्रभु का उपस्थिति उसके पास पहुंची। प्रभु ने क्या कहा पता है? बोला कि रेस्ट, टेक रेस्ट, बढ़िया खाना खाओ, फूड, स्लीप, रिकवरी, बैलेंस आपको अपने लाइफ में लेके आना बहुत जरूरी है। इसी के लिए बाइबल बोलती है जो अपने परिवार को न संभाल पाए उस व्यक्ति को प्रभु की सेवा नहीं करनी चाहिए, लीडरशिप में नहीं आना चाहिए। There has to be a balance. चर्च, अब इसमें हम वापस कैसे आ सकते हैं? क्या तरीका है वापस आने का? पहला, एफेसस को परमेश्वर ने क्या कहा? पहला लिखा है रिमेंबर फ्रॉम वेयर यू हैव फॉलन। पहली चीज याद करो कि कहाँ पे गिरे थे, वो क्या चीज थी जिसके कारण हम गिरे, वो देखना बहुत जरूरी है। अब रिमेंबर उनको भी करो, वो दिन जब आप एक्चुअली नहीं दुआ करते थे। सिर्फ वो याद मत करो कि आपने कब खोया, वो भी याद करो कि कब आपने अपनी पहली प्रार्थना की, आपने अपने पहले आंसू प्रभु की उपस्थिति में बढ़ाया, और कब आपके अंदर वो पहला भूख था कि मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है। जब आप ये याद करोगे ना, वो आग वापस जलनी शुरू हो जाएगी। नहीं समझे? काफी बार जब लकड़ी जलती है, राइट, कोयला लकड़ी सब हम लोग जलाते हैं तो वो बुझ जाती है ना, फिर उसके अंदर पता क्या रह जाता है? आग का थोड़ा आंच रह जाती है, थोड़ी सी आंच थोड़ी इधर उधर क्या है रह जाती है। क्या करते पता है वहां जाके? या तो एक होल वाला एक पाइप लेके, नहीं तो एक हवा देने के लिए, जब हम दूर से लगेगा आग है नहीं, लेकिन जब उसपे एक विंड आएगा, जब उसपे क्या आएगा? एक विंड आएगा, हालेलुया, वो क्या होना शुरू हो जाएगा पता है? वो वापस आग बन जाएगा। आपको अभी भी समझ नहीं आया? हालेलुया। शिष्य लोग प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, हालेलुया, सबको लगा ये इनकी आग खत्म हो चुकी है, लेकिन खत्म हो चुकी है पर चिंगारी अभी भी हल्का सा कुछ बाकी था, आंच, स्पार्क अभी भी बाकी था। पवित्र आत्मा का वो विंड, हालेलुया, जब उस आंच के ऊपर पड़ा, बाइबल पता है क्या कहती है? आमेन, वो आंच आग में बदल गया। इट टर्न्ड इनटू फायर ऑफ द होली स्पिरिट। वो आज की रात में आपको कह रहा हूं, यहाँ कोई नहीं है। मुझे सुनने वालों, तेरे अंदर का आग खत्म नहीं हुआ है, तेरा आग अभी भी वही है, तेरे अंदर वो चिंगारी अभी भी वही है। आज अगर कुछ चाहिए तो एक चीज आप जानते हैं क्या? वो पवित्र आत्मा का राबाशिया थालारा, एक खोदिया राबाशिया थेले रेबे, पवित्र आत्मा का विंड तेरे को ले। आज प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का विंड तेरे परिवार को छू ले। पवित्र आत्मा का एक सामर सब कुछ बदल देगा। चर्च, वो तेरी आग वापस उठनी शुरू हो जाएगी, तेरा प्रेयर वापस बेहतरीन हो जाएगा, तेरी प्रार्थना वापस बेहतरीन होता जाएगा। खुदावन, कुछ लोगों के भीतर खुदावन प्रभु जी उनके मस्तिष्क में खुदा बुझी हुई आग जल जाए। हम प्रार्थना करते हैं, लेट द माइटी प्रेजेंस ऑफ जीसस चेंज एवरीथिंग। दिन याद करना जब आप आग में थे। आपको पता मैं कौन से दिन याद करता था? मैं हमेशा अपने पास्टर के बारे में, मेरे फादर, मेरे खुद के फादर मेरे स्पिरिचुअल लीडर है, लेकिन मेरे को जो विश्वास में लेके आए मेरे पास्टर, मैंने कुछ चीज नया नहीं किया इस चर्च के अंदर। जब समर वेकेशन होते थे वो 40 डेज का प्रेयर रखते थे, और उस जमाने में छुट्टियां लंबी होती थी। फिर 21 डेज, 7 डेज, 2 21, एक 7, एक 40, ये था पास्टर डे का स्टाइल। और हम छोटे छोटे होते थे तब मैट बिछते थे नीचे। सुबह हम लोग 10 o'clock मिलते थे और रात को वापस 9 o'clock जाते थे, एंड वी विल सिट देयर। और जब कभी मुझे हल्का सा ड्राइनेस फील होता था, मैं अपनी मेमोरी को रिकिंडल करता था और याद करता था जब मैं छोटा था तो कैसे प्रभु की उपस्थिति में बैठकर मैं दुआ करता था। हालेलुया। और मैं याद करता था वो दिन। तो मैं अभी जब आपको देखता हूँ ना, आई फील कि आप में कुछ अलग है, आप में कुछ अलग। मुझे डर पता कब लगता है? जब लोग ये लाइफ बंद कर वापस चीजों में चले जाते हैं ना, तो वो भूल जाते हैं कि उनके अंदर एक आग बाकी है। ये आग आएगा कैसे? पहला याद करना है, दूसरा रिपेंट। मैं आपको नहीं बता सकता आपको किन चीजों की क्षमा मांगनी है, पर रिपेंटेंस क्या है याद रखना। रिपेंटेंस का मतलब क्षमा मांगना नहीं है, बदलना है। वैसे कितने लोगों को समझ आया ये चीज? पश्चाताप का मतलब क्षमा मांगना नहीं है, बदलना है। क्षमा मांगना तो जिसको बुरा लगा वो भी जाके क्या मांग सकता है? क्षमा मांग सकता है, पर बदलना ज्यादा ताकतवर है। We need to become better, best in what we do. Become like his child. वो हमें बनना है। और तीसरा, रिटर्न, वापस आओ। रिटर्न टू प्रेयर, प्रार्थना में वापस आओ। रिटर्न टू योर बाइबल, अपने बाइबल में वापस आओ। रिटर्न टू वर्शिप, आराधना अकेले करने में वापस आओ। रिटर्न व्हेन यू आर रेडी टू रिटर्न। कैसे रिटर्न होना है? क्यों? क्योंकि मैंने बोला इसके लिए नहीं, मेरे पीछे बोलो डिजायर। आपको इसके लिए आना है क्योंकि आपके अंदर एक डिजायर है बदलने का।
आपका मन नहीं करता कि कभी कमरे के भीतर परमेश्वर की आत्मा उतर जाए? आपका मन नहीं करता कि आप हाथ उठाए और बारिश आ जाए, और आप हाथ उठाए और तूफान आ जाए? आपका मन नहीं करता कि नंगी आंखों के सामने लंगड़े और बहरे और गूंगे बोल सके? आपका मन नहीं करता क्या? When you have that desire, God will work with that. जिसके अंदर इच्छा है उसी को तो मिलेगा। आप इच्छा रखोगे आप ही को मिलेगी। आप इच्छा रखोगे आप ही को दिया जाएगा। आप इच्छा रखोगे, हालेलुया, स्वर्ग के सिंहासन से एक शब्द तेरे लिए भेज दिया जाएगा। मैंने क्या किया है आपके लिए? मैंने आपके लिए एक 21 डे बाइबल रीडिंग प्लस प्रेयर प्लान मैंने आपके लिए बनाया है। जिनका मैं जानता था कि उनका प्रेयर लाइफ हिला हुआ है, तो मैंने उनको दिया और मैंने उनको बोला आप यूज कर देखो। और मेरे पास रिटर्न आया है कि कई जिन्होंने पढ़ा है वो बड़े ब्लेस्ड हुए। हमारा जो वेबसाइट है, हमारा वेबसाइट का नाम icmchurch.org है या arulthomasministries.com है। हम उसमें उसको डाल रहे हैं। आपका काम क्या है? एवरीडे उसे निकालो। बाइबल स्टडी मैंने बनाया, एक पोर्शन पढ़ने के लिए, फिर इवन प्रेयर भी मैंने उसमें लिख दी ताकि आप बाइबल पोर्शन के हिसाब से उस प्रेयर को कर सके, ताकि प्रेयर वेग ना। मेरा मानना है वो 21 दिन के बाद आपका लाइफ प्रेयर और बाइबल स्टडी में सिस्टमैटिक हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा आपको वो पूरा बाइबल स्टडी करने में? मात्र 14 मिनट। 14 मिनट में आपका प्रेयर, आपका बाइबल स्टडी, आपका बाइबल रीडिंग तीनों हो जाए। बहुत सिंपल मैंने रखा है ताकि हम मसीह लोग सिस्टमैटिक तरीके से एक शुरुआत करें। 3 R आपको याद रखना, रिमेंबर, रिपेंट, रिटर्न। बस आइए इस आखिरी प्रार्थना में मेरे साथ जुड़िए। आज की रात प्रभु में लौट आने की रात है। आज की रात प्रभु में अपने आप को सौंपने की रात है। आज की रात प्रभु से भरने की रात है। आज की रात तेरे विजन वापस जीवित होने की रात है। आज की रात तेरे ऊपर किए गए भविष्यवाणियां जो ठंडे पड़ गए थे और कहीं और चले गए थे, आज वो वापस जीवित हो जाएंगे, क्योंकि इस बार कदम कोई और पादरी नहीं उठा रहा। इस बार तू खुद दुआ करने जा रहा है। कोई मुझे घरों से देख रहा है, लौटा, प्रार्थना में लौटा, बाइबल पढ़ने में लौटा, एफेक्शन में लौटा, बंद कमरे के अंदर घुटना टेकने के लिए लौटा, परमेश्वर की ओर लौटा। प्रभु जी एक आग बना दे हर व्यक्ति को खुदावन। प्रभु जी आज की रात कुछ आग के कुछ काम खुदावन, कुछ घरों के भीतर घुटने टेकने वाले, खड़े रहने वाले, हाथ उठाने वाले खुदावन, कुछ लोगों के प्रभु जी जीवनों में कुछ अद्भुत मस्सा के काम को कर दे परमेश्वर। अगर आप मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं तो अपने पवित्र हाथों को जिंदा खुदावन यहोवा के सिंहासन के ओर उठा लीजिए और कहे, जीवित परमेश्वर, मैं आपके सिंहासन के सामने आज लौट आता हूँ। वो सिंहासन जो ताकतवर है, जो पवित्र है, उस सिंहासन के सामने मैं आता हूँ। पिछले दिनों में मैं कई चीजों में पीछे हट गया, आत्मिक चीजें से परे रही, लेकिन अभी से मैं एक निर्णय लेता हूँ कि मैं लौट आता हूँ प्रार्थना की ओर, वचन की ओर, आत्मिक चीजों की ओर। मेरे अंदर की उस चिंगारी को एक अद्भुत आग की ओर बदल दे। और मुझे विश्वास है आप मुझे अद्भुत रीति से उपयोग करने जा रहे हैं, बढ़ाने जा रहे हैं, उन्नति देने जा रहे हैं। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कहिए, कोई तो कहिए आमीन।